अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको मौलाना रूमी की एक और दिलचस्प हिकायत सुनाने जा रहा हूं। इसका उन्वान है कर्ज़ का हलवा। अगले ज़माने में शेख अहमद खिज़रविया नाम के एक साहिब कमाल बुज़ुर्ग हुए हैं, लेकिन वो अपने कमाल को किसी पर ज़ाहिर नहीं करते थे और हमेशा उसे छुपाने की कोशिश करते थे। उनकी ये आदत अजीब थी कि दौलतमंदों से सैकड़ों हज़ारों की रकमें कर्ज लेते और दिल खोलकर फुकारा व मसाकीन में सर्फ करते। इसी कर्ज की रकम से शेख अहमद खिज़रविया ने बड़ी खानकाह बनाई, जिसमें अहले इश्क आकर ठहरते और शेख उनकी खिदमत गुजारी में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त ना करते। ये बात भी हैरत अंगेज़ है कि हक़ ताला उन्हें हर जगह और हर शख्स से कर्ज दिलवा देता था। जिस दौलतमंद से कर्ज मांगते वो कभी इनकार ना करता और ना ये पूछता कि ये शेख मेरी रकम कब वापस करोगे। गज़ हजरत शेख ने एक अरसा दराज इसी तरह गुजार दिया। इधर कर्ज लिया, उधर सब ज़रूरतमंदों में बांट दिया, अपने पास एक हब्बा भी न रखा। नौबत यहाँ तक पहुँची कि मर्ज़ुल मौत के आसार नमूदार हुए और शेख के मुरीदों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। खुदा की कुदरत, इन तमाम लोगों को भी शेख अहमद खिज़रविया के बीमार होने की खबर मिली, जिनसे उन्होंने बड़ी बड़ी रकमें उधार ली थी। एक एक करके वो भी बालीन पर आ गए और लगे तकाजा करने। उधर शेख खिज़रविया मोम की शमा की मानंद आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे थे और इधर कर्ज ख्वाहों की तादाद में इजाफा होता जाता था। घबराते क्यों हो, खुदा पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर फरमा देगा। शेख का ये इरशाद सुनकर कर्ज ख्वाहों ने मुंह बनाकर कहा, मालूम होता है कि शेख के हवास रुखसत हुए। भला ऐसे मौके पर खुदा कर्ज अदा करने के लिए फरिश्तों को भेजेगा। कर्ज ख्वाहों की तमाम रकम मिला जुलाकर कुल 400 अशरफिया ही थी। वो सब मायूस हो चुके थे कि शेख के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, बड़ा 400 अशरफिया कहाँ से देंगे। शेख ने फरमाया, सद अफसोस इन दौलतमंदों के जहनी अफलास पर, उन्हें खुदा की ज़ात पर ज़र्रा बराबर भरोसा नहीं। कहते हैं भला खुदा कहाँ से 400 अशरफिया फरिश्ते के हाथ रवाना करेगा। अरे बदबख्तो, खुदा हर फेल पर कादिर है। अभी ये शेख ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर गली में एक हलवा फरोश लड़के ने आवाज़ लगाई, ताज़ा हलवा, शीरी हलवा, गरम गरम हलवा। शेख खिज़रविया ने यह आवाज़ सुनकर अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ और इस हलवा फरोश से लड़के से तमाम हलवा ख़रीद के इन कर्ज ख्वाहों को खिलाओ। आखिर ये हमारे मेहमान है और इनकी ज़ियाफ़त हमारा फ़र्ज़ है। शेख का हुक्म पाकर खादिम बाहर गली में गया और लड़के से पूछा कि हलवे का सारा थाल कितने में दोगे। लड़के ने कहा, निस्फ दीनार और 5 दिरहम में। खादिम कहने लगा, हम फ़कीरों और दरवेशों से ज़्यादा कीमत ना लो, निस्फ दीनार में सारा हलवा दे दो। हलवा फरोश ने कहा, बहुत बेहतर, ले लीजिए। खादिम ने वो थाल उससे लिया और शेख के सामने रख दिया। शेख ने फरमाया, सारा हलवा इस फ़कीर की तरफ से मेहमानों में तकसीम कर दो। हलवा गर्म और ताज़ा था, सबके मुंह में पानी भर आया। इजाज़त मिलते ही हल्का बनाकर बैठ गए, थाल दरमियान में रख लिया और चंद लम्हों के अंदर अंदर चाट पूछ कर साफ कर दिया। थाल खाली होते ही हलवा फरोश लड़के ने उठा लिया। थाल खाली होती हलवा फरोश लड़के ने उठा लिया और शेख से कहा कि हज़रत लाइए निस्फ दीनार हलवे की कीमत। शेख ने कहा, ए फर्जंद, कीमत मेरे पास कहाँ, सारी ज़िंदगी कर्ज ले लेकर गुजर बसर करता रहा हूँ। अब आखिरी वक्त आया है, ये देख तमाम कर्ज ख्वाह तकाजे के लिए ही बैठे, तू भी इनमें बैठ जा। शेख का ये इरशाद सुनकर लड़के ने मारे रंज के और गुस्से के थाल ज़मीन पर पटक दिया और बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा कि मुझे ठग लिया। क्या मनूस घड़ी थी जो मैं इस खानका के दरवाजे पे आए और आवाज़ लगाई। मुझे क्या खबर थी कि ये शेख के भेस में कोई डाकू है। जब अब मैं अपने उस्ताद के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा, वो मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। लड़के के बयान सुनकर बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए और कर्ज ख्वाहों ने भी शेख खिज़रविया पर बड़ी लानत मरामत की कि ये क्या बेहुदा हरकत की, मरते मरते ज़रा शर्म ना आई, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। शेख की ये शेख ये सब कड़वी कुसेली बातें सुनते रहे और बादल में छुपे हुए चांद की तरह अपने कंबल में मुंह दिए चुपके पड़े रहे। ज़ोहर के वक्त तक हलवा फरोश लड़का आंसू बहाता रहा, लेकिन शेख ने एक बार भी उसकी तरफ ना देखा, कोई बात की और ना कोई बात की। आखिर तमाशाइयों ने आपस में फ़ैसला किया कि सब लोग थोड़े थोड़े पैसा जमा करके इस लड़के को दे दें। शेख ने कंबल में से मुंह निकाल कर फरमाया, कोई शख्स इस लड़के को कुछ नहीं देगा, ये मेरा हुक्म है।
शेख खिजरिया का लबो लहजा बड़ा ऐसा पुररोब था कि किसी को इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की मजाल ना हुई। ज़ोहर की नमाज के बाद क्या देखते हैं कि एक शख्स बड़ा सा ख्वान सर पर रखे चला आ रहा है। उसने आते ही ये ख्वान शेख खिजरिया के सामने रख दिया और सलाम करके अर्ज़ किया कि मेरे आका ने ये नज़र आपकी खिदमत में भेजी है और कहा है कि अगर आप इसे कबूल फरमाएं तो बड़ा एहसान होगा। शेख ने अपने खादम को इशारा किया, उसने सरपोश हटाया और हाज़रीन मजलिस ने शेख की करामत देखी। सब एकदम रोते हुए शेख के कदमों में गिर गए और हर शख्स अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगने लगा। ख्वान में 400 दीनार एक तरफ और निस्फ दीनार दूसरी तरफ रखे हुए थे। शेख ने फरमाया, मैंने हर शख्स की बदजुबानी और गुस्ताखी को सिद्क के दिल से माफ़ किया। तुम लोगों को इतनी देर तक रोके रखने का मकसद ये था कि मैंने हक ताला से दुआ की थी कि इस मौके पर तू ही मदद फरमाए तो बेड़ा पार हो सकता है। चुनाचे खुदा ने इस हलवा फरोश बच्चे को यहाँ भेज दिया। इस लड़के का निस्फ दीनार अगरचे मालियत में हकीर है, लेकिन उसी लड़के पर का इज़्तिराब और रोना तड़पना मौकूफ़ था। हक ताला ने फरमा दिया था कि जब तक तिफले हलवा फरोश आंसू ना बहाएगा हमारी सखाफत का दरिया जोश में ना आएगा। ए अजीज़, इस कहानी पर गौर कर। वो तिफले हलवा फरोश कौन है? वो तेरी चश्मे गरियाँ हैं। अगर तू चाहता है कि तेरा मकसद बराए तब चश्मे गरियाँ से काम ले। जब तक तू ना रोएगा कामयाबी कामरानी महाल है। उम्मीद है आपको ये हकायत पसंद आएगी और अपने कमेंट्स देंगे आप।